ना था। हमारा मकसद सिर्फ एक था कि इसके ऊपर जो अपर कास्ट है और इसको ख़त्म होना चाहिए। और जितने भी लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे कि चांदी ले लें, चांदी ले लें, और चांदी ने 50,000 पे चली जाएगी, चांदी 30,000 पे चली जाएगी, चांदी अगले वीक इतने में हो जाएगी, एक साल में जनाब मन ये इतने में चली जाएगी। हमारा मकसद लोगों में अवेयरनेस देना था कि एक तो चांदी कहीं नहीं जाने वाली, और दूसरा इसकी अपर कास्ट खत्म हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब दोस्तों की जीत हुई है। अगर मैं इस जीत के अंदर तमाम दोस्त शामिल हैं जिन्होंने इसकी परचेजिंग नहीं की और फौरी तौर पर इस बात को फॉलो किया कि अपर कास्ट इसी सूरत में ख़त्म हो सकती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पर चांदी के रेट्स की, तो चांदी के रेट्स बार बार कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके कोई रेट्स ऐसी बात नहीं है कि इसका रेट आज हम लें 10,000 और ये पे चली जाएगी 20, 30, 40 पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, चांदी की कुछ लोग ये बोलते हैं जी चांदी इस वजह से महंगी हो रही है, मजीद हो जाएगी, कि चांदी सोलर में इस्तेमाल होती है, चांदी बैटरी में इस्तेमाल होती है। तो चांदी सोलर या बैटरी में इस्तेमाल होती है, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि चांदी अगर सोलर या बैटरी में या और किसी भी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, तो क्या हम बैटरी जो हम एक 50,000 या 20,000 मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज हैं, तो उसके अंदर जो बैटरी को हम 2 लाख रुपए की बैटरी परचेज कर सकते हैं क्या? अगर चांदी इसके अंदर इस्तेमाल होगी तो वही सोलर, क्या हम जो हमें सोलर का एक प्लेट 20-22 हज़ार की मिलती है, क्या हम वही 50,000 की सोलर की प्लेट खरीदेंगे? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सोलर हो, बैटरी हो, इनके रेट्स जो थे उनके अंदर हमें बेहतरी देखने को आ रही है और रेट्स कम हो रहे हैं, ना कि बढ़ रहे हैं। अगर चांदी का इस्तेमाल इसी तरह इन्हीं चीज़ में होगा तो फिर तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, इनके रेट को ले भी नहीं सकेगा। तो इन बातों में कोई सदाकत नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि भाई चांदी इन चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। कि आप पहले चांदी इस्तेमाल होती थी तो सोलर कोई आज तो नहीं आए, बैटरी है कोई आज से तो नहीं बन रही। तो इस बातों पे ध्यान ना रखें। हाँ, फिर भी जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए यही है, खुशी की बात सबसे बड़ी यही है कि अपर कास्ट, जब चांदी का एक्चुअल प्राइस थी 7,000 तो चांदी बिकती थी 13,000 रुपये पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर चांदी का जो एक्चुअल प्राइस है उसी पे मिल रही है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो चांदी की यही है कि आप इसको परचेज करें, और जैसे ही इसका इंक्रीज होती है 500,000 पे इसको सेल कर दें, फिर डिक्रीज होती है, फिर परचेजिंग कर लें। इसका वाहिद अच्छा तरीका ये है। अब दूसरी मजे की बात है, अपर कास्ट खत्म कैसे हुई? अपर कास्ट खत्म इस वजह से हो गई कि मार्केट के अंदर लोग लेने वाले नहीं है, मार्केट में सेल करने वाले हैं। अब माफिया ने रेट निकाला अपर कास्ट का। अब अपर कास्ट